Hello 11th class. Hanji, we have to start with your next unit, that is hydrocarbon. We had complete your some basic principle of organic chemistry, that is unit 12. ओके सो हाइड्रोकार्बन हम आज आपकी स्टार्ट करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में बेसिकली जो आपने टॉपिक्स करने हैं वो हाइड्रोकार्बन का ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक आपने कवर करना है। इंट्रोडक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है बेटा, बहुत ही ध्यान से आपने करनी है। 12th में यहाँ से मोस्ट ऑफ पार्ट आपको देखने को मिलेगा 12th की बुक में, जब आप ऑर्गेनिक को स्टडी करोगे 12th की। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में सबसे फर्स्ट एक बार हम यूनिट का ओवरव्यू देख लेते हैं कि व्हाट वी हैव टू स्टडी। तो सबसे फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन करेंगे, क्लासिफिकेशन हमने करनी है हाइड्रोकार्बन की, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो पार्ट मैं आपको नहीं कराऊंगी। ठीक है, एक बार मैं आपको समझाऊंगी कि हमने क्या कुछ पढ़ा था, एक बार आपको ओवरव्यू ज़रूर दूंगी इस चीज़ का, बट ये हम डिटेल से कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। पार्ट 1 आपने करना है एल्केन्स का। एल्केन में आपने सब कुछ करना है, उसकी नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या यूज़ है, व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशन ऑफ एल्कीन, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू कवर अबाउट एल्कीन्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आता है दैट इज़ एल्कीन्स। एल्कीन्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जनरली जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है दे आर नोन एज एल्कीन, हाइड्रोकार्बन के वो पार्ट। ओके, तो इसमें भी हमने सेम वही करना है, स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर हम करेंगे, आइसोमेरिज्म, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह, मतलब हमने सब कुछ डिटेल से एल्कीन करना है, डिटेल से हमने एल्काइन का कंसेप्ट करना है। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट आता है दैट इज़ द पार्ट 4 एरीन्स। इसमें हमने नॉमेनक्लेचर भी मैंने आपको लास्ट चैप्टर में स्किप कराया था, यहाँ पे मैं आपको नॉमेनक्लेचर भी कराऊंगी आपको कि आप एरोमेटिक कंपाउंड या एरीन्स का आप नॉमेनक्लेचर कैसे करते हो। ठीक है, तो हम बेसिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन पार्ट से। आप पढ़ के आ चुके हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास क्या होते हैं। हमने बोला था कि कार्बन कंपाउंड्स को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको बेसिकली आप बोलते हो हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये आपके पास नेचर की यदि हम बात करें तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कॉयल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन आपके पास हम हाइड्रोकार्बन को कंसीडर करते हैं एज अ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन में हम हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके हम डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ पे बना सकते हैं। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है बेटा, इसको एक बार आप बस थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो ये मैं आपको टॉपिक करा चुकी हूँ। आपके पास हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 टाइप में आपने क्लासिफाई किए थे, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। साइक्लिक का कंसेप्ट तो आप ऑलमोस्ट वहाँ से लास्ट यूनिट से कवर करके आए थे। एसाइक्लिक आपने क्या किए थे कि ओपन चेन जो आपके पास कार्बन एटम होते हैं जिन मॉलिक्यूल में, उसको आप एसाइक्लिक या यू कैन से ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हो। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बेसिकली उसको आप बोलते हो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बता चुकी हूँ मैं आपको ऑलरेडी। 3 टाइप से हम क्लासीफाई करेंगे, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ओके, तो ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं कि एल्केन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कंपाउंड कंटेन करते हैं, विच कंटेन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड इज नोन एज एल्काइन। ओके, ये चीज़ हम आपकी कर चुके हैं, नॉमेनक्लेचर भी हमने कर लिया था इसका। साइक्लिक कंपाउंड देखो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत याद आएगा इस पॉइंट को पढ़ने के बाद कि साइक्लिक या यू कैन से क्लोज चेन जिसमें कार्बन की चेन आपकी क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो वो आपने 2 टाइप से डिवाइड किए थे, एसाइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ओके, एलिसाइक्लिक का मीनिंग क्या होता है, एलिसाइक्लिक ऐसे आपके पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आपके पास होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होती है जो एलिफेटिक की होती है, मीन जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की होती है ना, उससे सेम आपकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइंस। आई थिंक ये पॉइंट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वी हैड ऑलरेडी डन दिस पॉइंट। यहाँ पे बस साइक्लो एल्केन आपको पता है क्या होते हैं। साइक्लो मीन्स दे आर इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उनकी जो फॉर्म होगी वो साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 2 टाइप के होते हैं, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजोइड जिनमें बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, और नॉन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन जिसमें आपके पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, ऐसे कंपाउंड, लेकिन फिर भी वो आपके पास क्या होते हैं, एरोमेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन ये पॉइंट ये आपको कुछ याद आ रहा होगा, लास्ट यूनिट में हमने ये किया था कि 2 टाइप के, ओपन चेन, साइक्लिक,
ओपन चेन आपकी फिर दो टाइप के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। नॉमेनक्लेचर करते हुए मैंने आपको ये पॉइंट बताया था। ओके, साइक्लिक आपके दो टाइप के, एल साइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक दो टाइप के, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। और एलिसाइक्लिक दो टाइप के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, विच इज साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइंस। ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, विच इज़ आवर मेन पार्ट इज़ दैट इज़ द पार्ट 1 एल्केन्स। ये हमने आपका स्टडी करना है, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को करना है, मैं आपको कराऊंगी, समझते जाना बस मैम आपकी क्या बोल रहे हैं। ओके, तो एल्केन्स की यदि हम बात करें, एल्केन्स को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड वर्ड क्यों बोला है, क्योंकि एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो आपके पास एल्केन है वो दोनों टाइप के होते हैं, दे कैन बी एसाइक्लिक, दे कैन बी साइक्लिक। मतलब एल्केन्स भी हो सकते हैं सिंपल, साइक्लो एल्केन्स भी आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक जो आप एसाइक्लिक जो आपके पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, कीप इन योर माइंड बेटा, उसको हम बोलते हैं पैराफिन्स। ओके, पैरम ये आपका लैटिन वर्ड से मिलके बना है। पैरम का मीनिंग होता है लिटल, एफिन्स का मीनिंग होता है एफिनिटी। ठीक है, मतलब ये आपके पास बेसिकली इनकी जो रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है ना किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, वो बहुत कम होती है। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग आपके पास ये है बस। ठीक है, या यू कैन से कि जो ये आपके पास एल्केन्स होते हैं बेसिकली वो अनरिएक्टिव रहते हैं आपके मोस्ट ऑफ रिएजेंट, एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के टुवर्ड्स। ठीक है, मतलब ये इनसे रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, यदि अब रिएक्शन कर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेंगे, दे कैन रिएक्ट, बट वहाँ पे जो आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी दैट विल बी द ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो एल्केन्स है वो आपके रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप की रिएक्शन शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हम आपका कर चुके हैं बेटा, बहुत अच्छे से हमने कर लिया है आईपीएससी सिस्टम का नॉमेनक्लेचर। एल्केन्स आप बोलते हो, जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2, एन की वैल्यू 1 2 ये आपके पास होती है। ये मैंने आपको लास्ट टेबल दिखाई भी थी वहाँ पे। CH4 मिथेन, C2H6 इथेन। ठीक है, प्रोपेन ब्यूटेन, ये ऑलरेडी हम इस चीज़ को कर चुके हैं। फिर भी आपको एक बार मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ तो मैंने आपको क्या बताया था। सबसे फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू चूज़ ए कॉन्टीन्यूस कार्बन चेन। ठीक है, कॉन्टीन्यूस कार्बन चेन आपने चूज़ करनी है। उसके बाद मैंने आपको सेकंड जो रूल बताया था वो आपका लोएस्ट लोकेंट रूल बताया था। लोएस्ट लोकेंट रूल आपको क्या बोलता है कि यदि आप ब्रांचिंग करते हो, नंबरिंग करते हो, नंबरिंग में देखो यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल मैं आपको बता रही हूँ। आपने नंबरिंग की, अब आपको ये नहीं पता कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग। ओके, तो आप क्या करोगे, लाइक इस कार्बन से आपने स्टार्ट की है, ब्रांच किस कार्बन पे आ रही है, सेकंड वाले पे, इसको आप लिख लोगे सेकंड। ठीक है, फिर ब्रांच कहाँ पे आ रही है, 4 कार्बन पे आ रही है। दोनों को ऐड कर लोगे, 2 and 4 दोनों पोजीशन को ऐड करोगे, टोटल कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, लाइक आपने नंबरिंग यहाँ से शुरू की, आपको नहीं पता कि नंबरिंग आपने कहाँ से शुरू करनी है। एक बार इस पॉइंट को समझ लो, आपने यहाँ से शुरू की 1 2 3 4 5 6, लाइक आपने यहाँ से स्टार्ट कर दी। अब देखो यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है कि आप ये देखो कि ब्रांचिंग किस पोजीशन पे है। तो यहाँ से यदि आप चलोगे 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे ब्रांच है, इसको लिख लो। उसके बाद चले किस पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है, इसको लिख लो। दोनों का सम करो, कितना आएगा, 8। अब जो आपके पास करेक्ट नंबरिंग है दैट प्रेफर द लोएस्ट लोकेंट रूल। आपने क्या किया है, पहले यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करके लोकेंट की पोजीशन को मेंशन कर दिया, फिर नीचे से स्टार्ट करके लोकेंट की पोजीशन को। अब जोन सा नंबर आपके पास स्मॉल होता है ना 6 and 8 में से, मतलब वो तो आपके पास करेक्ट है नंबरिंग आपने जो की है। दूसरी जो हायर वाली है मीन्स वो क्या है आपकी इनकरेक्ट। इसलिए ये रूल आपको बोलता है कि नंबरिंग आप कहाँ से शुरू करोगे, फ्रॉम दिस कार्बन। ओके, तो ये बेसिक था, नाम आपने ऐसे ही देना है जैसे आप यहाँ पे क्या बोल दोगे। अब यहाँ पे देखो 2 ब्रांच आई हैं, इथाइल भी आ गया है, मिथाइल भी आ गया। मैंने आपको बताया था यदि आपके पास ब्रांचिंग आ जाती है तो देन यू हैव टू प्रोसीड अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली आप नेमिंग करोगे तो पहले कौन सा आता है, ई आता है ना, तो 4 इथाइल 2 पे, फिर एम आता है 2 मिथाइल हेक्स एन। ओके, तो ऐसे आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन। ये पॉइंट भी मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ। आइसोमेरिज्म आपके पास क्या होता है, ये हमने पोजिशनल आइसोमेरिज्म आपके पास बेसिकली प्रेजेंट होता है एल्केन्स के केस में।
ठीक है, तो आइसोमर आपको बनाने आते हैं। आइसोमर क्या होते हैं? विच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो जैसे यहाँ पे पेंटेन के दिखाए हुए हैं, पेंटेन के एक आप एन पेंटेन मतलब स्ट्रेट चेन में दिखा सकते हो। एन वर्ड मैं बता चुकी हूँ रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट चेन को, ठीक है। एक आप सेकंड पोजीशन पे दिखा सकते हो, है तो इसमें भी 5 कार्बन, तो ये भी क्या होगा? दिस इज आइसोपेंटेन, ठीक है। और आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, दिस विल बी द नियोपेंटेन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का देख लेना, आप देखोगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। तो इसको आप क्या बोलते हो? आइसोमेरिज्म, ठीक है। और ये जो आइसोमेरिज्म होगा एल्केन के केस में, वो आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसने बताया हुआ है कि जैसे आप हेक्सेन के निकालते हो तो हेक्सेन की 5 अरेंजमेंट आप निकालते हो, हेप्टेन की 9 आपके पास आती हैं जब आप करते हो, ऑक्टेन की 18 आपके पास आती हैं, नॉनेन की 35 आती हैं एंड डेकेन की आपके पास 75 आती हैं, ठीक है। तो आइसोमर बेटा हम कर चुके हैं, दैट इज़ द चेन आइसोमर या यू कैन से द न्यूक्लियर आइसोमर, ओके। पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, ये चेन और न्यूक्लियर आइसोमर ही होगा। पोजीशन में तो हम फंक्शनल ग्रुप की या डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेक करते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन देखो, ये पॉइंट मैं आपको करा चुकी हूँ। एल्केन में थोड़ा सा माइंड में यदि आपने रखा है तो ये चीज़ आपको याद होगी। ये आपकी टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन है, ये 3D में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये आपकी 2D में रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, दिस वन डी पॉइंट जिसको आप फ्यूचर प्रोजेक्शन बोलते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, कैसे हम निकालते हैं, वैपर थ्योरी से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है, बट टू मेक आवर स्टडी ईजी हमने वहाँ पे टेट्राहेड्रल यूज़ करने की बजाय वी हैव टू यूज़ द फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आता है दैट इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि आपके पास एल्केन्स को आप प्रिपेयर कैसे करोगे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हमने अभी आपका डिस्कस किया था कि जो पेट्रोलियम है दैट इज़ द वैल्यूएबल सोर्स आपके पास होता है जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोकार्बन्स को जनरेट करता है, ठीक है, जो प्रिपेयर करता है नंबर ऑफ़ हाइड्रोकार्बन्स को, जिसमें एल्केन्स भी आपके शामिल होते हैं, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें आपकी प्योर एल्केन आपको बनाना है तो वी हैव डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन टू प्रिपेयर एल्केन्स। तो यहाँ पे देखो बेटा, जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ेंगे आपके पास क्राइटेरिया यही रहेगा। सबसे पहले आप उसका जर्नल इंट्रोडक्शन करते हो, उसके बाद उसकी प्रिपेयर आप कैसे करते हो वो पॉइंट आपके पास आते हैं कि कैसे आप बना सकते हो उसको। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि यदि आपने बना लिया है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, मतलब क्या शेप होगी, क्या साइज़ होगा, एवरीथिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, सब कुछ आता है। उसके बाद आती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कि किस किस कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, ओके। उसके बाद फिर आप लास्ट में स्टडी करते हो उसके यूजेस कि इसके यूज़ आपके कहाँ हैं, ओके। तो एल्केन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे आपकी कवर करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे आपके जिस जिस रिएक्शन को मैं बताऊँगी वो आपने नहीं छोड़नी है, 12th में एज इट इज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखो भाई, एल्केन हमने बनाना है तो हम सबसे फर्स्ट करेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ही बना लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट को रटना नहीं है। यहाँ पे आपके पास एल्कीन है, इथीन ले लिया, इथीन को आपने इथेन में कन्वर्ट करना है तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? एक हाइड्रोजन आपका एक कार्बन पे इधर वाले पे ऐड होगा, एक आपका राइट एक कार्बन पे ऐड होगा, एक आपका लेफ्ट साइड के कार्बन पे ऐड होगा। मतलब हमने क्या करना है, वी हैव टू ऐड हाइड्रोजन। हम क्या करेंगे, हमने इथीन को इथेन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो हमने ऐड कर दिया भाई, हाइड्रोजन ऐसा तो नहीं है इथीन में हाइड्रोजन डालोगे वो ऐड हो जाएगा, नहीं, वहाँ पे आपको किसी ना किसी कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को स्टार्ट कराता है, इनिशिएट कराता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करता है और बाद में खुद बिना चेंज हुए वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमने वहाँ से आपकी बनाना है एल्केन्स को। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन यही है बेटा, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन या एल्काइन में, तो उस प्रोसेस को किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को आप बोलते हो हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, या यू कैन से रिडक्शन। रिडक्शन पढ़ के आ चुके हो आप, क्या होती है रिडक्शन, ओके। तो
तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास क्या होगा फिर कि द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। तो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जब आप हाइड्रोजन को यूज़ करते हो निकल की प्रेजेंस में कर लो, रेने निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, हाइड्रोजन को आपने यूज़ किया प्लेटिनम की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन को आपने यूज़ किया प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो इन रिएजेंट की प्रेजेंस में किसी मर्जी का आप यूज़ कर लो। तो जब भी आप इन रिएजेंट का यूज़ करोगे तो जो होते हैं एल्कीन वो आपके एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये पॉइंट भी ज़रूर पता होना चाहिए कि रेने निकल आपके पास क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होती है निकल की, जो कैसे मिलती है जब आप निकल एल्यूमिनियम के अलॉय को NaOH के साथ ट्रीट कराते हो, ठीक है, तो उसको आप बोल देते हो रेने निकल। तो याद रखना निकल, सिंपल निकल एंड रेने निकल में क्या फ़र्क होता है। रेने निकल इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल, ओके। और कैसे आपको मिलती है जब आप निकल एल्यूमिनियम के अलॉय को बेस में रिएक्ट कराते हो, ओके। तो ये आपका एडिशनल पॉइंट है, इसको याद रखना। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि आप रेने निकल की बजाय आप वही हाइड्रोजनेशन कर रहे हो और आप सिंपल निकल का यूज़ कर रहे हो, सिंपल निकल का यूज़ किया है आपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 523 से 573 केल्विन पे, तब भी वो कन्वर्ट तो इथीन में हो जाएगा, बट इस रिएक्शन का नाम आपके पास स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, नेमिंग रिएक्शन। इसके रिएजेंट भी नहीं भूलने आपने और कंडीशन भी नहीं भूलनी, तो इसको आप बोलते हो सेबिटियर-सेंड्रन्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेबिटियर-सेंड्रन रिएक्शन क्या होती है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ओके। तो उसको आप क्या बोल दोगे, सेबिटियर-सेंड्रन रिएक्शन। आई होप ये पॉइंट आपको इजी लगा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या था कि हम एल्कीन या एल्काइन को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एल्केन में, ठीक है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे देखो आप, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड पढ़ के आए हो लास्ट चैप्टर में। एल्काइल क्या होता है आपके पास, कार्बन चेन R। हैलाइड क्या होते हैं, हैलाइड क्या होते हैं, हैलोजन्स मीन्स X, ठीक है। तो RX को आपने कन्वर्ट करना है एल्केन्स में। अब देखो इस पॉइंट को, वी हैव टू कन्वर्ट, यहाँ पे आप क्या करोगे, सॉरी यहाँ से वी हैव टू कन्वर्ट RX है, RX से आपने क्या बनाना है, वहाँ पे RH बना देना है, मतलब X हटा के हम वहाँ पे H लगा देंगे, तो ये भी क्या बन गया आपके एल्केन्स, ठीक है। R को हटा के हम दूसरी X को हटा के हम दूसरी R चेन लगा देंगे, ये भी आपके पास क्या बन गए हैं, एल्केन्स। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें रिएजेंट मैं आपको बताती हूँ, वो आपने अपने माइंड में रखने हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट आपके पास होता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। बहुत बार या हर एक चैप्टर में आप 12th में देखोगे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आपको बार बार देखने को मिलेगा। क्या होता है आपके पास, एल्काइल हैलाइड होते हैं, RX होते हैं, ठीक है, जिसमें ब्रोमाइड आयोडाइड होते हैं, उसको आप ट्रीट कराते हो मैग्नीशियम के साथ। बताती हूँ मैं कैसे, आपने कैसे रिएक्शन करनी है। आपके पास होते हैं एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, आप इसको ट्रीट कराते हो मैग्नीशियम मेटल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो कंडीशन रखनी है वो ड्राई ईथर का यूज़ करना है बेटा। अब यहाँ से कंडीशन, ड्राई कंडीशन क्यों रखी है, क्योंकि मेटल से आप रिएक्शन करा रहे हो एंड आप ये चीज़ पढ़ के आ चुके हो, मेटल आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो मेटल के साथ जब भी रिएक्शन कराते हो आप किसी भी कंपाउंड की, तो वहाँ पे ड्राई कंडीशन आपने रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपके बन जाते हैं, मैग्नीशियम इंक्लूड हो जाता है RX बॉन्ड के बीच में एंड प्रिपेयर करता है RMgX ये कंपाउंड, ठीक है, जिसको आप बोलते हो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब इसको ग्रिग्नॉर्ड क्यों बोला, ग्रिग्नॉर्ड इसलिए बोला क्योंकि आपके पास इसको यू कैन से सिंथेसाइज किया था या डिस्कवर किया था विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने। एक केमिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नॉर्ड, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री के फील्ड में इस रिएजेंट की डिस्कवरी के लिए, ठीक है। तो उन्होंने अपने नाम से ही रिएजेंट को दे दिया, दैट इज़ द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब देखो यहाँ पे ये मेटल है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, हेलोजन के ऊपर नेगेटिव ऑब्वियसली, एंड R के ऊपर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दिस इज़ द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट RMgX, ये आपने अपने माइंड में बिल्कुल सेट करके रखना है, ठीक है। तो
हमने यहाँ पे आपका देखते हैं हम इन्होंने कैसे आपकी रिएक्शन दिखाई है। देखो RX है, आपने ऐड किया मैग्नीशियम को, बन गया RMgX, ग्रिग्नॉड रिएजेंट वहाँ से बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल से कर लिया। अभी आपके पास ब्रोमोइथेन है या इथाइल ब्रोमाइड है, आपने उसमें मैग्नीशियम ऐड किया तो आपके पास क्या बन गया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विच इज़ अ ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट क्या होता है यहाँ पे कि हाइड्रोकार्बन पे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एंड मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है वो पोलर नेचर का होता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दो। वाटर में डिज़ोल्व करोगे जब आप इस कंपाउंड को, तो वहाँ से आपका क्या होगा, देखना वहाँ से बड़े ध्यान से। आपके पास ये कंपाउंड है, आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। वाटर के 2 पार्ट होते हैं, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे। तो आपके पास क्या बन जाएगी यहाँ पे, R के साथ क्या जाएगा, H प्लस MgX, इसके साथ क्या जाएगा, OH। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गए बेटा, एल्केन्स। ठीक है, स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेंगी, ऑब्वियसली सबको लगती हैं, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को, ना ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत है। सिंपल आप समझते जाओ कि हो क्या रहा है। एक पर्टिकुलर पैटर्न में एल्काइल हैलाइड थे, आपने मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कराया, ड्राई कंडीशन क्यों रखी, मेटल का आप यूज़ कर रहे हो, क्या बना दिया, RMgX। RMgX क्या होता है आपके पास, स्पेसिफिक रिएजेंट होता है, दैट इज़ द ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नॉड रिएजेंट की जब आप वाटर में से रिएक्शन कराते हो तो वाटर के भी 2 पार्ट होते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, 2 आयंस होते हैं। तो वो आपके R नेगेटिव पे कौन जाएगा, H पॉजिटिव, एंड MgX पे कौन जाएगा, OH नेगेटिव। तो आपके क्या बन जाते हैं, एल्केन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था फ्रॉम द ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ये आपकी दिखा रखी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन कराती हूँ, दैट इज़ द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आपके पास क्या होती है, अब देखो वहाँ पे तो हमने क्या किया था, एल्काइल हैलाइड को ट्रीट कराया था मैग्नीशियम के साथ, ग्रिग्नॉड रिएजेंट बन गया था। यहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड को ट्रीट कराना है सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, कंडीशन वही फिर से क्या रखना है, ड्राई कंडीशन, ड्राई ईथर का आप यूज़ करोगे। क्यों, क्योंकि आप मेटल का यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे 2 RX मॉलिक्यूल, देखो ये भी RX है, इसको XR, बात तो वही है, RX है। 2 RX मॉलिक्यूल को ट्रीट कराया है Na के साथ, क्या निकल जाएगा, NaX निकल गया, क्या बना, R का बॉन्ड बन गया, R के साथ क्या बने, एल्केन्स। तो वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें यदि आप यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे ब्रोमोइथेन का यूज़ किया, आपने यहाँ पे ब्रोमोमीथेन का यूज़ किया, सॉरी, एक कार्बन था, आपने उसको वुड्स रिएक्शन उसकी कराई, सोडियम के साथ रिएक्शन करा के, यहाँ पे तो एक कार्बन था, प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो गए, 2। तो जब भी आप 12th में जाओगे, आप कन्वर्जन कर रहे होगे, आपको एक कार्बन की बजाय आपको 2 चाहिए, 2 की बजाय आपको 4 चाहिए, तो इस रिएक्शन का यूज़ आप वहाँ पे कर सकते हो। ये रिएक्शन क्या करती है, ये रिएक्शन आपकी कार्बन के नंबर को डबल कर देती है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन्स यहाँ से बनते हैं, यहाँ से आपके पास जो भी बनेंगे ना एल्केन्स, उनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे। इवन कैसे, जैसे इसमें 2, 1 2 1 2 3 4, तो मतलब इवन नंबर में ही आएंगे आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आता है कंसेप्ट, वो क्या आता है, यहाँ पे तो आपने सेम एल्काइल हैलाइड का यूज़ किया है। यदि आप डिफरेंट का यूज़ करते हो तब वहाँ पे आपके पास जो बन जाते हैं वो आपके ऑड नंबर में भी आ सकते हैं। बट यहाँ पे देखो मीथेन, आयोडोमीथेन के साथ किसको ट्रीट कराया है, आयोडोइथेन के साथ, दोनों ले लिए ना अलग अलग। यहाँ पे तो दोनों मीथेन हैलाइड थे, यहाँ पे एक मीथेन है एक इथाइल है, तब वहाँ से आपका क्या बन सकता है, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पे सिर्फ प्रोपेन नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लोगे आप इसका एक मॉलिक्यूल खुद के, जो इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके साथ रिएक्शन करके इथेन भी बना सकता है। इसका मॉलिक्यूल खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके आपका ब्यूटेन भी बना सकता है, मतलब मिक्सचर प्रोड्यूस कर सकता है, और इस मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इस रिएक्शन की ड्रॉबैक है,
या बोलो लिमिटेशन है कि इससे आप सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हो। यदि आप अनसिमेट्रिकल या आप ऑड नंबर के बनाने जाओगे तो वहाँ से आपके पास जो बनेंगे वो मिक्सचर बन जाएगा एल्केन्स का, जिसको सेपरेट आप नहीं कर सकते, जिसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म की हम बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, आपके माइंड में ये आएगा कि ये रिएक्शन कैसे हुई भाई, फिर इसको बताओ। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आपके पास होता है यहाँ पे RX। वुड्स रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, सेकेंड रिएक्शन, दैट इज़ द वुड्स रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देखो आप क्या होता है। RX को आपने ट्रीट कराया है सोडियम के साथ। ठीक है, सोडियम के साथ आप जैसे ट्रीट कराते हो यहाँ से आपका बन जाता है RNA, Na पॉजिटिव R नेगेटिव। ठीक है, साथ में NaX आपका निकल जाता है, यहाँ से एक Na गया, यहाँ से X गया। ठीक है, क्या बचा RNA। ओके, अब ये RNA आपके पास जो बचता है RNA, ये आपका अटैक करता है दूसरे अल्काइल हेल, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं। अटैक कहाँ पे होगा, ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पार्ट पे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव पार्ट होता है, दैट इज़ द नेगेटिव। ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। हेलोजन आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ से जैसे यहाँ पे अटैक होगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या बनेगा आपके पास RR प्लस NaX। ठीक है, तो ये आपके पास जो है मैकेनिज्म रहेगा कि रिएक्शन आपकी कुछ ऐसे होती है। ओके, दूसरा यदि मैं मैकेनिज्म की आपको बात करूं तो आप यहाँ पे सोडियम का यूज़ कर रहे हो, सोडियम क्या करेगा, NaX को लेके चला जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज दिखा दो। ठीक है, R रेडिकल बन गया। R रेडिकल जो आपका बना है, यहाँ से टू इसका यूज़ किया आपने, तो साइड में क्या निकला है 2NaX। अब ये R रेडिकल दो बने हैं, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे RR। तो दिस इज़ द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये भी आप कर सकते हो। और ये आपकी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, ये भी आप कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से वो आप ट्राई करना। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे आपके पास। अल्काइल हैलाइड से हमने एक तो मेथड प्रिपरेशन किया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, दूसरा हमने किया है अल्काइल हैलाइड से। इसमें हमने आपकी दो रिएक्शन की है, ग्रिग्नॉर्ड एंड वुड्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट आता है ये भी हम कर ही लेते हैं आज ही, कॉरी हाउस रिएक्शन। कॉरी हाउस रिएक्शन में आपके पास क्या होती है, हमें पता है भाई वुड्स रिएक्शन तो सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन प्रोड्यूस करती है, बट यदि हमें अनसिमेट्रिकल बनाने हो तो हम वहाँ पे मतलब ऑड नंबर ऑफ कार्बन हमने लेके आने हैं प्रोडक्ट में, तो हम वहाँ पे कॉरी हाउस रिएक्शन का यूज़ करेंगे, जिसमें हम अल्काइल हैलाइड को सबसे पहले लिथियम के साथ ट्रीट कराते हैं, वहाँ से अल्काइल लिथियम बन जाता है। फिर कॉपर आयोडाइड के साथ ट्रीट कराते हैं, वहाँ से आपका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दैट इज़ द लिथियम डाई अल्काइल कॉपर, जिसको आप बोलते हो गिलमन्स रिएजेंट। याद रखना इस पॉइंट को। अब आप कहोगे मैम सब कुछ याद रखना है जी, जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, इस गिलमन्स रिएजेंट का आप रिएक्शन कराओगे किसी RX के साथ, दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ, तो वहाँ से आपके अनसिमेट्रिकल प्रोड्यूस होंगे, साथ में अल्काइल कॉपर एंड LiX ये निकल जाएगा। तो ये आपने ट्राई करनी है, एक बार ज़रूर देखनी है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आप करते हो अल्काइल हैलाइड की, यदि आप रिडक्शन करते हो, रिडक्शन कैसे, आपने जिंक का यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ से आपका रिडक्शन कर रहे हो ना आप, मीन्स हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, तो यहाँ से HX तो निकल जाएगा और क्या बन जाएगा RH। ठीक है, तो ये रिडक्शन प्रोसेस है। आप जिंक की HCl के साथ भी ट्रीट करा सकते हो, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH भी यूज़ कर सकते हो। किसी भी जितने भी रिएजेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं उनमें से किसी एक का यूज़ करो, आप वहाँ से हाइड्रोजनेशन कर सकते हो। ठीक है, ये आपका दिखाया हुआ है जैसे, ओके, अलग अलग में। अब यहाँ से मैकेनिज़्म आपका क्या रहेगा वो आप देखो, जब आपका जिंक और एसिड या जिंक कपल होता है अल्कोहल में, तब वहाँ से आपकी रिडक्शन होती है। ठीक है, ये ऐसे कुछ आपके पास सिंपल याद रखना कि क्या होता है, जिंक आपका जब भी NaOH के साथ ट्रीट करता है तो वहाँ से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है नेसेंट। नेसेंट का मीनिंग क्या, एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, एटॉमिक फॉर्म की जो हाइड्रोजन है फिर वो रिएक्ट करके आपके अल्केन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बस एक ही पॉइंट यहाँ से याद रखना है आपने। ये रिएक्शन सारी की सारी नहीं करनी, जो मैं आपको बताऊँगी इंपॉर्टेंट सिर्फ आपने वही करनी है। ओके, तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको कराए हैं। फिर हम आपका स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड से।
ठीक है। एंड सेकंड, उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक कंटेंट आपने किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन मैसेज मी, ठीक है। करना आपने है, बताना हमने है, कोई प्रॉब्लम आती है जब तक नहीं करोगे टीचर को ये नहीं पता लगेगा, जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो यू मस्ट हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम देन यू कैन मैसेज मी। थैंक यू।